हमास ने अमरीकी सदर का 20 नुकाती गजा अमन मनसूबा बड़ी हद तक कबूल कर लिया। फलस्तीनी मज़ामती तंजीम का सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा जंगबंदी मनसूबे पर बाज़ाब्ता जवाब जारी। इसराइल के गजा पर जंग खत्म करने और इसराइली अफवाज के मुकम्मल इनखला के बदले तमाम इसराइली कैदियों को रिहा करने के लिए तैयार हैं। सालिसों के जरिए मुज़ाकरात में शामिल होने को तैयार है हमास का रद्द अमल। हमास के अमन मनसूबे पर जवाब के बाद सदर ट्रंप का इजहार तशक्कुर। कहते हैं जिन ममालिक ने मदद की उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। सब जंग के खात्मे के लिए मुत्तहद थे। अमरीकी सदर का इसराइल पर गजा में बमबारी रोकने पर भी जोर। इसराइल फौरी तौर पर बमबारी रोके ताकि यरगमालियों को फौरी और महफूज तरीके से निकाला जा सके। सोशल मीडिया पर पैगाम। हमास के बयान पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का भी खैर मकदम। एंटोनियो गुतरेस कहते हैं ये अमन की जानिब बढ़ने के लिए एक अहम कदम है। तमाम फरीक़ैन गजा में जंग खत्म करने के मौके से फ़ायदा उठाएं। उधर सदर ट्रंप के गजा अमन मुआहदे में सालिसी का किरदार अदा करने वाले ममालिक कतर और मिस्र ने हमास के बयान को खुश आइन ठहरा दिया। कतरी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान ने सदर ट्रंप के फौरी जंगबंदी के मुतालबे की भी हिमायत कर दी। हमास की जानिब से जंगबंदी मुआहदे पर मस्बत रद्द अमल के बावजूद इसराइली फौज की जारियत न थम सकी। सयूनी फौज ने फलस्तीनियों को शहीद करने का नया हरबा अपना लिया। काबिज फौज के फिजाई हमलों के बाद अब गजा शहर में बस्तियों को तबाह करने के लिए धमाका खेज मवाद से भरी रिमोट कंट्रोल गाड़ियों का इस्तेमाल। सयूनी फौज ने गजा सिटी में पनाह गुज़ीन कैंपों समेत मुख्तलिफ रिहायशी इमारतों को निशाना बनाया। मजीद 72 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। ट्रंप के ऐलान करदा 20 नुकात हमारे नहीं, ये वो ड्राफ्ट नहीं जो हमने तैयार किया था। इसमें तब्दीली की गई। हमने इसी ड्राफ्ट में रहते हुए अपनी चीज़ें शामिल की। गजा में अमन बयानात से नहीं अमली इक़दामात से ही मुमकिन होगा। मैंने दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में यह बात बिल्कुल वाज़ेह कर दी। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल का UN असम्बली अगर गजा में जुल्म नहीं रोक सकती तो इसका कोई फ़ायदा नहीं। गजा आलमी ज़मीन का कब्रिस्तान बन चुका। वज़ीर आज़म ने तकरीर में इसराइल का नाम लेकर तनकीद की। फ़लस्तीन, मसला कश्मीर और सिंतास मुआहदे का मामला भी उठाया। बोले पाक सऊदी मुआहदा बहुत अहम है। कई इस्लामी ममालिक मुआहदे का हिस्सा बनना चाहते हैं। पाकिस्तान इस्लामी ममालिक की क़यादत करेंगे। एक लीगल एक्सपर्ट्स की जो है वो कमेटी बनाई है जो इस सिलसिले में जो है वो हमें एक बेहतर रास्ता जो है वो उसका तयन करके देगी। अल्लाह का शुक्र है कि जो हमारी ये पार्ले शुरू थे, जो गुफ्त शुनीद हुई, वो बड़े मस्बत नतीजे पर उसको पहुंचा दिया गया। हुकूमत ने आज़ाद कश्मीर में इंतशार की साजिश नाकाम बना दी। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत और अवामी एक्शन कमेटी के मुज़ाकरात कामयाब। मुज़ाकराती वफ़द ने जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ हतमी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के रुकन तारिक फजल चौधरी कहते हैं कि मुज़ाहिरीन अपने घरों को वापस जा रहे हैं और तमाम सड़कें भी खुल गई। एहसन इकबाल ने कहा कि ये पाकिस्तान, आज़ाद जम्मू कश्मीर और जमहूरियत की जीत है। राजा परवेज़ अशरफ, मसूद खान, राना सना, एहसन इकबाल, सरदार यूसुफ की मुज़ाकरात में शिरकत। कमर ज़मान कायरा, मीर मुकाम और तारिक फजल चौधरी भी मुज़ाकराती कमेटी में शामिल थे। आज़ाद कश्मीर की 12 नशस्तों का मामला आईनी है। कानूनी और आईनी निकात पर बहुत समझ कर बात करनी चाहिए। विफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने दो टोक अल्फाज में वाज़ेह कर दिया। कहा जो 12 नशस्तें ज़ेर बहस हैं उसके वोटर सब कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं। वजाहत की किसी तहरीक के नतीजे में आईनी तरमीम यकलख तो बिल्कुल भी ख़त्म नहीं होनी चाहिए। आईनी तरमीम के लिए सियासी हम आहंगी की ज़रूरत है। सयूनी फौज ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला में शामिल आखिरी इमदादी कश्ती को भी रोक लिया। पोलैंड की परचमबरदार कश्ती को गजा से सिर्फ 42 नॉटिकल माइल दूर रोका गया है। पहले से गिरफ्तार इटली के 6 रज़ाकार डिपोर्ट। इसराइल के इंतहा पसंद वज़ीर अतमाद बिन गोया का नेतन्याहू को फ्लोटिला के शुरका को जेल में डालने का घिनौना मशवरा। फ्लोटिला मुंतज़मीन ने फ़लस्तीन की आज़ादी तक जद्दोजहद जारी रखने के आज़म का इज़हार करते हुए गैर मुअय्यना मुद्दत तक भूख हड़ताल की कॉल दे दी। स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली कब्जे के बाद 11 कश्ती पर मुश्तमिल फ्रीडम फ्लोटिला यूनानी साहिल क्रेट से रवाना। गजा में इसराइली बर्बरियत जारी। सुबह से जारी हमलों में 60 फ़लस्तीनी शहीद। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटिला पर इसराइली हमले के बाद पाकिस्तान समेत दुनिया भर में एहतजाज। कराची, पेशावर
और कोयटा में एहतजाजी मार्च, इसराइल के खिलाफ नारे। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और दीगर ममालिक का इसराइल से बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी का मुतालबा। अवामी मुजाहिरों के साथ हुकूमतों का भी रद्द-ए-अमल। अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदा फ्रांसिस्का ने इसराइली कार्रवाई को गैर कानूनी इक़बा करार दिया। इतालवी तंजीमों ने मुल्कगीर हड़ताल की कॉल दी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता, मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल और फ़लस्तीन में जंगबंदी पर तबादला ख्याल। मुश्ताक अहमद खान की रिहाई के लिए कोशिशों को तेज़ करने पर जोर दिया। वज़ीर-ए-आज़म का कहना था कि ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला पर इसराइली हमला और गिरफ्तारियां सख्त काबिल मज़म्मत है। मुश्ताक अहमद की रिहाई के लिए सागदार की जिम्मेदारी लगा दी गई है। तकलीफ मुझे इस बात की है कि जब पंजाब में बदतरीन सैलाब आ गया, पंजाब पे आफत आ गई, पंजाब पे मुसीबत आ गई, एक सूबे के लोगों ने न सिर्फ ये कि पंजाब हुकूमत पर गलत तनकीद की, उसके जख्मों पे नमक छिड़का। पंजाब जो है सैलाब से निमट रहा था तो उस वक्त वो 3 प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके पंजाब का मजाक उड़ा रहे थे और मुझे कह रहे थे कि आलमी इमदाद क्यों नहीं मांगते। अवाम का पैसा अवाम पे खर्च करना हो और उसकी नीयत खर्च करने की हो तो हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। आइंदा पंजाब के बारे में बात करने से पहले सोच लेना, पंजाब के लोगों के खिलाफ कोई बोलेगा तो जवाब दूंगी। आफत आई तो पंजाब के जख्मों पर नमक छिड़का गया, मुसीबत आई तो पंजाब पर बिलावजह तनकीद की गई, प्रेस कॉन्फ्रेंस में मजाक उड़ाया गया। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद, कहा मैं क्यों माफी मांगू, माफी वो तर्जुमान मांगे। मैं जब अपना पानी कहती हूँ तो ये जाती उम्रा का नहीं पंजाब का पानी होता है। मुझे कहा जा रहा था कि आलमी इदारों से मदद क्यों नहीं मांगी। जब आवाम की खिदमत की नीयत हो तो किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है। मरियम नवाज के बयानात के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कौमी असम्बली इजलास से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा ऑन ग्राउंड हालात जूं के तू हैं और कोई तब्दीली नहीं आई। हम इस वक्त इस ऐवान का हिस्सा नहीं बन सकते जब तक हालात तब्दील नहीं होते। बादशाह हुकूमती अरकान पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं को मनाकर वापस कौमी असम्बली इजलास में ले आए। इसहाक डार ने पीपी रहनुमाओं को ऐवान में वापसी पर शुक्रिया अदा किया। कहा गोलाबारी और जवाबी गोलाबारी रोकना होगी। एक दूसरे पर इल्जाम तराशी किसी के लिए फायदेमंद नहीं। मुज़ाकरात ही मसाइल के हल का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान की मईशत को मजबूत बुनियादों पर मुस्तहकम करना हुकूमत की अव्वलीन तरजीह है। सरमायाकारी के साथ तिजारत को भी फ़रोग़ देना हमारी पॉलिसी का हिस्सा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मुल्की मईशत और गैर मुल्की सरमायाकारी से मुताल्लिक़ इजलास में गुफ्तगू। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर और नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार ने भी शिरकत की। शहबाज शरीफ ने कहा हालिया मस्बत मुआशी रुझान गैर मुल्की सरमायाकारों के पाकिस्तानी मईशत पर एतमाद का आकाश है। पाकिस्तान को खित्ते में सरमायाकारी का पुरकशिश मरकज़ बनाया जाएगा। डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन की मनमानियां, दूध की कीमत में फी लीटर 80 रुपये इजाफे का ऐलान। सदर डेयरी फार्मर्स एसोसिएशन ने कहा कि 11 अक्टूबर से फी लीटर दूध 300 रुपये में फरोख्त करेंगे। कमिश्नर कराची ने फौरी तौर पर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया। बहर अरब में डिप्रेशन शिद्दत इख्तियार करके तूफान में तब्दील। तूफान शक्ति कराची से तकरीबन 360 किलोमीटर जनूब में मौजूद। महकमा मौसमियात के ट्रॉपिकल साइक्लोन वार्निंग सेंटर की जानिब से छठा अलर्ट जारी। कराची में आज कहीं कहीं बारिश का इम्कान। माहीगीरों को 5 अक्टूबर तक गहरे समंदर में न जाने की हिदायत। ICC विमेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप, इंग्लैंड विमेन टीम ने जनूबी अफ्रीका को 10 विकेटों से शिकस्त दे दी। इंग्लैंड ने 70 रन का हदफ 15वें ओवर में बगैर किसी नुकसान के हासिल किया। इंग्लैंड की जानिब से एमी जोन्स 40 और टेमी बेयरमैन ने 21 रन बनाकर नुमाया रही। और मारूफ गुलकार मसूद राना को मदाहों से बिछड़े 30 बरस बीत गए। मसूद राना ने 550 से ज़ायद फिल्मों के लिए गाने रिकॉर्ड करवाए। उन्हें पाकिस्तान का मोहम्मद रफ़ी भी कहा जाता है। मसूद राना हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनकी आवाज़ का असर आज भी बरकरार है।